Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a rigid body is made of three identical thin rods fastened together in the form of a letter H. The body is free to rotate about a horizontal axis that passes through one of the legs of the H. The body is allowed to fall from rest from a position in which the plane H is horizontal. What is the angular speed of the body when the plane of H is vertical? So to understand this question, we need to understand about the principle of energy conservation. So before that we can say, okay, let's first write it as a key concept. We will be considering the principle of energy conservation over here. Energy conservation, since it is a case of rotation, we can say कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा या फिर वाइसा वर्सा भी वी कैन ऑल्सो से इट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी will be equivalent to gain in kinetic, or we can say gain in rotational kinetic energy, क्योंकि सिस्टम जो है वो रोटेट हो रहा है. ठीक. So this is what the situation that we are going to use, and apart from it we need to have a basic understanding about the moment of inertia and all. ठीक है. तो यहाँ पे we will try to analyze it. So सबसे पहले हमें बोला गया कि H जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, तो पहले हम नाम दे देते हैं इनको. लेट्स से ये A रॉड है, ये B रॉड है, ये C रॉड है. ठीक है. तो पहले जो था H was in horizontal plane, तो कुछ अगर हम मान ले कि वो कुछ इस तरीके से था. ठीक है. एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट वो घूमने वाला है. ठीक है. अब जब वो घूम गया तो उसके बाद ये H कुछ इस तरीके से हो गया. ठीक है. वर्टिकल प्लेन में आ गया अब ये. अब जब ये वर्टिकल प्लेन में आया तो ये किस एंगुलर स्पीड से घूमा है ओमेगा, दैट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो इसको समझने के लिए व्हाट वी विल डू इज, हम ये हमारा फर्स्ट पोजीशन, ये हमारा सेकंड पोजीशन. ठीक है ना. तो सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी को कंजर्व कर देंगे एंड वी विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड. तो पहले सिस्टम का जो है हम वैल्यूज निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन वी विल इक्वेट इट. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की. सो काइनेटिक एनर्जी, or we can say to be precise, change in kinetic energy of system. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो अगर हम ए की बात करें, सो ए के लिए वी कैन सी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम ए के लिए लिखें तो सबके लिए ऐसा लिखा जाएगा हाफ आई ए ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ आई बी ओमेगा बी का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ आई सी ओमेगा सी का स्क्वायर. ठीक है ना. कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा. अब नाउ वी कैन सी के सिंस ओमेगा इज सेम फॉर ऑल द थिंग दैट इज ए बी सी के लिए, तो जस्ट हम इसको ओमेगा ही रखते हैं. ठीक है ना. क्योंकि एक सिस्टम है पूरा बाइंड कनेक्टेड है सिस्टम, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होगी ओमेगा. तो दिस विल बी द केस. अब आई ए आई बी आई सी अलग अलग होगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. तो आई ए की अगर हम बात करें, सो आई ए को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, since it will be taken as 0. क्यों 0? because the axis is itself passing through the rod. ठीक है ना. तो moment of inertia will be 0 for this, क्योंकि moment of inertia mass into perpendicular distance होता है from axis of rotation. so from axis of rotation itself is lying on center of mass, so ये तो 0 ही हो जाएगा. IB की अगर हम बात करें, it will be m l square by 3 where m is the length, l is the length of rod. क्योंकि हमें पता है कि rod की अगर हम बात करें तो यहाँ पे we will have a look. इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखते हैं, इट इज एम एल स्क्वायर बाई 12. ठीक है. अगर सेम रॉड को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए, सो एक्सप्रेशन विल बी एम एल स्क्वायर बाई 3. सो बी के लिए यही केस सेटिस्फाई हो रहा है, सेकेंड वाला, सो इट विल बी एम एल स्क्वायर बाई 3. अगर हम सी के लिए देखें, सो सी के लिए हम देख सकते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, तो इट विल बी जस्ट सिंपली वी कैन से इट हैज टू बी, इसमें वी कैन सी के रॉड का लेंथ अगर हमने m मान लिया है, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज l, सो ये सिंपली एम एल स्क्वायर लिखा जा सकता है. ठीक है. तो यहाँ से हमें आई बी आई ए आई ए सी की वैल्यू मिल गई. सो वी कैन सी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी हाफ आई बी की जगह वी विल सब्सटीट्यूट एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. तो फाइनली ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, इट विल बी
It can be written as 1 by 2 plus 1 by 6 will be equals to 8 by 12. 8 by 12 means 2 by 3 ml square omega square. So ये मिल गया हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक, अब हम निकालेंगे बेसिकली. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब इनिशियल पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगी. तो जब इसको हमने यहाँ से रिलीज किया तो यहाँ पे अब जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर लॉस आएगा और गेन किसके अंदर आएगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर आएगा. सो काइनेटिक एनर्जी का गेन तो हमने निकाल लिया कितना आ रहा है. ठीक है, अब वी विल कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. सो अगेन वी कैन से, या फिर हम कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. ठीक है, तो इट विल बी फर्स्ट के लिए होगा, यानी ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए. टोटल लॉस देखा जाएगा पूरे सिस्टम का. तो ए के लिए तो कुछ लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि कोई हाइट से नहीं लूज हो रही है बेसिकली. ठीक, अगर हम बात करें रॉड बी की, सो रॉड बी में जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, L/2. तो mg/L/2 आ जाएगा रिजल्ट. सिंस वी नो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एट सर्टेन हाइट इट इज mgh. तो अगर हम रेफरेंस मान लें, ग्राउंड को रेफरेंस मान लें, तो लेट्स से दिस इज द ग्राउंड विच इज रेफरेंस. तो रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी की एट हाइट h होगी वो होगी mgh. ठीक है ना, तो ये तो रेफरेंस पॉइंट है हमारा ग्राउंड पे 0, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी mgh. अब यहाँ पे h L/2 है फॉर b, प्लस c के लिए अगर हम बात करें तो इट विल बी mgl. तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 3/2 mgl. ठीक है, सो सिंपली अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ये. ठीक है, सो वी कैन से देयरफॉर बाय एनर्जी कंजर्वेशन व्हाट वी कैन राइट एस जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज we have written is calculated 2 by 3 ml square omega square and that will be equals to 3 by 2 mgl. तो यहाँ से mm तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और वी कैन से कि हमें चाहिए ओमेगा की वैल्यू, राइट. तो एक एल से एक एल भी कैंसिल हो जाएगा. तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी इट विल बी अंडर रूट ऑफ, दिस कैन बी रिटन एज 9/4. 9/4 एक एल अभी भी बचा है और g/l, या फिर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 3/2 अंडर रूट g/l. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.